नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लाइंड मर्डर के बारे में बात करेंगे। ब्लाइंड मर्डर जब हुआ था और किस तरह से एक पुलिस के अधिकारी ने उसको मात्र 3 दिन के अंदर गुत्थी को सुलझा लिया था। ये ब्लाइंड मर्डर इतना खतरनाक था कि आसपास के जो लोग थे वो बस देखते रह गए कि आखिर ऐसे क्या हुआ है। अभी जैसे जोधपुर में जो अनीता मर्डर केस चल रहा है उसके अंदर आरोपी है, वो भाग निकला है, साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक ब्लाइंड मर्डर और उसकी गुत्थी सुलझाना शायद बहुत मुश्किल काम था, लेकिन 3 दिन के अंदर उसको सुलझा लेना ये अपने आप में बहुत गर्व करने वाली बात है। किस्सा शुरू होता है यूं कि खाजूवाला सीओ चावला साहब बहुत अपने काम के प्रति ईमानदार, सचेत और ज़बरदस्त माने जाते हैं। चावला साहब की नई नई पोस्टिंग होती है और 2-4 दिन का समय होता है। जैसे ही उनके पास एक केस आता है कि एक बड़ी नहर के किनारे RD 600 पर एक लाश है जो एक महिला की बॉडी मिली है। अब यहाँ कोई और अधिकारी होता तो वो तफ्तीश के लिए किसी और को बुला देता या जो भी बॉडी मिली उसको डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन सीओ साहब ने ऐसा नहीं किया। सीओ चावला ने बहुत ही तत्परता के साथ अनुसंधान किया उसका और अपनी पूरी टीम को ये सचेत कर दिया कि भाई आपको इसको कैसे ही करके ढूंढना ही ढूंढना है। खुद 3 दिन तक सीओ चावला है जो लगातार राउंड अप पे राउंड अप, राउंड अप पे राउंड अप, आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक नए अधिकारी में इतना जुनून और इतनी काम के प्रति ईमानदारी देख करके सब सब लोगों ने ये कहा कि भाई वास्तव में चावला साहब ने गजब का काम किया है। सीओ चावला वहाँ नहर के किनारे आते हैं। वहाँ एक अधेड़ उम्र की, यूँ मान सकते हैं कि करीबन 35 साल की उम्र की, 30-35 साल की उम्र की एक महिला का शव मिलता है और उसके बाद में उसकी शिनाख्त की जाती है और उसके बाद में उसकी गुत्थी को सुलझा लिया जाता है। चलिए हम कहानी के बैक फ्लेश में जाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस ने वो गुत्थी कैसे सुलझाई और अंजाम है जो घटना को कैसे दिया। मृतक महिला का नाम नक्षत्र गौर है जो पंजाब की रहने वाली है और इनके प्रेम विवाह के साथ जीवन चल रहा था। जगजीत इनके पति का नाम था। बस सब कुछ सही चल रहा था। अनूपगढ़ में एक छोटा सा गांव है, वहाँ ये हंसी खुशी अपना गुजारा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जगजीत की जो माँ थी वो भी इंटरकास्ट मैरिज थी। अब जैसे ही ये प्रेम विवाह होता है तो घर में सब शांति है, सब अच्छा चल रहा है। रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं, कहते हैं कि सब बढ़िया चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सास और बहू की बनना बंद हो जाती है। वैसे तो दुनिया में ये नई बात नहीं है कि किसी भी घर में सास और बहू की बनती हो, लेकिन यहाँ पर किस्सा और कहानी कुछ अलग ही रूप लेती है। यहाँ पर जो बेटा होता है, जो उसका पति होता है, वही अपनी माँ का साथ देने लग जाता है। ऐसे में होता यह है कि एक दिन घर का माहौल है, सब बैठे हैं और ग्रह क्लेश इतना बढ़ जाता है कि धीरे से एक चोट मारने की कोशिश करती है सास, लेकिन उसके सर में लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिरती है तो सोचती है कि अब तो बहुत मामला गड़बड़ हो चुका है, तो उसको गले को दबा करके उसको मार दिया जाता है। अब यहाँ पर उसका बेटा भी होता है। बेटे को कहती है कि अब इसको कहानी को ठिकाने लगाना है। आखिर हम कैसे लगाएंगे, अगर ऐसे लगा दिया तो हम पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। अब यहाँ से एक कहानी शुरू होती है। यहाँ जगजीत एक अपने ट्रैक्टर से किसी पड़ोसी की ट्रॉली को मांगता है, जो ट्रैक्टर के पीछे घास भूसा ढोने के लिए ट्रॉली होती है, और कहता है कि हमें 2 दिन के लिए ट्रॉली चाहिए। तो वहाँ से आराम से ट्रॉली उसको मिल जाती है। ट्रॉली ला करके वो पहले बॉडी को डालते हैं ट्रॉली के अंदर। बॉडी को डालने के बाद में ऊपर हल्की सी तूड़ी, जो गेहूं का जो फूसा होता है उसको तूड़ी कहते हैं, वो कचरा डाल देता है ताकि लोगों को ये लगे कि ये किसी गौशाला में जा रहे हैं और ये कहीं धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं। अनूपगढ़ से ट्रैक्टर और ट्रॉली रवाना कर दी जाती है, लेकिन सास इतनी चतुर और इतनी गजब दिमाग की कि उसने ट्रैक्टर और ट्रॉली में आना मुनासिब नहीं समझा। वो किसी अन्य की सहायता से
बाइक पर करीबन रोजड़ी एक गांव है वहां तक वो आती है। रोजड़ी तक आने के बाद में वो ट्रैक्टर और ट्रॉली में बैठ जाती है और माँ और बेटा और पीछे बहू की बॉडी है, लेकिन किसी को कोई पता नहीं है कि इस ट्रैक्टर और ट्रॉली में क्या है, क्योंकि बॉडी के ऊपर कचरा डाल दिया जाता है तो किसी को कोई पता नहीं कि आखिर इस ट्रॉली के अंदर है क्या। अब ऐसे करते करते छतरगढ़ जो थाना है वो एकदम ऑन रोड है और उसी रोड के मार्फत वो थाने के आगे से निकलते हैं। थाने के आगे से निकल के एक पुलिया आती है नहर की, इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र में सबसे बड़ी नहर है ये। उस नहर के पुलिया के ऊपर से चढ़ करके गोगलिया वाली ढानी आती है। ये एक छोटा सा गांव है। गोगलिया वाली ढानी के पास आरडी 600 है। नहर के किनारे किनारे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 1 आरडी 2 आरडी ऐसे करके 1000 आरडी 1500 आरडी बाड़मेर जैसलमेर तक ये आरडी नहर का नाम है, चलता जाएगा। ऐसे में एक आरडी का नाम है जहां पर एक नहर को नाम दिया गया है कि ये आरडी है जो 600 आरडी है, गोगलिया वाली ढानी। वहां जाकर के ये पूछते हैं कि हमें इस नहर के पटरे पर जाना है और इस नहर के पटरे का रास्ता क्या है। आसपास नहर के किनारे किनारे खेत बने हुए होते हैं, घर बने हुए होते हैं, तो बड़ी नहर के पटरे पर जाना बहुत मुश्किल काम होता है। पटरा मीन्स बड़ी नहर के किनारे 2 रास्ते होते हैं, एक इधर साइड चलने वाला कच्चा रास्ता होता है और कच्चे रास्ते पर जाने के लिए उनको रास्ता पता नहीं था कि नहर के ऊपर चढ़ा कैसे जाए। पुल तो क्रॉस कर लिया था उन्होंने। जैसे ही वो वहाँ आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि आपको जाना कहाँ है, आप हमें बताइए कि आपको कौन सी जगह जाना है। वो कहते हैं कि हमें सत्तासर गांव में जाना है। तो वो कहते हैं कि सत्तासर आप इधर गलत जा रहे हैं, सत्तासर यहाँ से केवल और केवल 2 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से ऑन रोड जा सकते हैं सीधा। जैसे ही ये सुनते हैं वो ट्रैक्टर को भगाते हैं, ट्रॉली को भगाते हैं और जो पीछे जो लोग उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनको कहीं ना कहीं शक होता है कि आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर। थोड़ा सा कचरा डाला हुआ है लेकिन इसको इतनी जल्दी क्या है। पहले ये पूछ रहा है कि नहर के किनारे जाना है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि हमें सत्तासर गांव में जाना है। कुछ दाल में काला है, लेकिन सभी लोग खेतों में लगे हुए थे तो उन्होंने बात को अनसुना सा कर दिया कि चलो होगा, अपना कोई काम कर रहा होगा। वो जैसे ही सत्तासर गांव में पहुंचते हैं तो सत्तासर गांव में एक और ब्रिज आता है, नहर को क्रॉस करने वाला ब्रिज। उसको क्रॉस करने के बाद में वो अपनी ट्रैक्टर और ट्रॉली को नहर के किनारे लगा देते हैं। नहर के किनारे जैसे मैंने पहले बताया आपको 2 सड़कें होती हैं, एक सड़क में वो लगाते हैं और एक मोड़ आती है जहां पर नहर घूमती है। वहां पर देखा कि आसपास कोई नहीं था। समय 4 और 5 का बज चुका था। 4 और 5 शाम का समय था। सर्दी के दिनों में 4 और 5 बहुत जल्दी हो जाते हैं, अंधेरा सा छाने लगता है तो यूं लगता है कि आदमी कोई है नहीं, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। इसी बात का हम एक फायदा उठाते हैं। जैसे ही वो बॉडी को निकालते हैं ट्रॉली से तो उस ट्रॉली के साथ, उस बॉडी के साथ कुछ ट्रॉली में से वो कचरा बाहर गिर जाता है जिसको अंदेशा नहीं था। वो ऊपर खड़े खड़े बॉडी को बड़ी नहर में गिरा देते हैं, लेकिन बड़ी नहर में झाड़ियाँ होती हैं किनारे पर नहर के, तो वो पूरी तरह से बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो बॉडी झाड़ियों में अड़ के रह जाती है, वहाँ पर रुक जाती है। लेकिन वो इतने डर जाते हैं, इतना दिल दहल जाता है उनका कि अब शायद हम पकड़े जाएंगे। बस वो नहर में डालते ही उन्होंने देखा ही नहीं कि नहर के अंदर पूरी बॉडी जा चुकी है। वो वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली स्टार्ट करके छतरगढ़ का वही थाना जो ऑन रोड है उसी जगह से मस्ती से जा रहे हैं और अनूपगढ़ अपने गांव में जाने के बाद में सब कुछ एकदम सामान्य अपनी जिंदगी को बिताते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। इधर से एक अगले ही दिन जैसे शाम को इन्होंने 5 बजे बॉडी को झाड़ियों में डाल दिया। डाला नहर में था लेकिन वो अटक गई थी। सुबह के दिन कोई बकरी वाला बकरी चरा रहा होता है। बकरी चराते ही उसको नजर आती है कि एक ऐसी बॉडी पड़ी है। वो तुरंत छतरगढ़ पुलिस को सूचना देती है। छतरगढ़ पुलिस में मुख्य भूमिका निभाने वाले सीओ साहब के नीचे सुनील वो बहुत ही तत्परता दिखाते हैं और सुनील ने जो काम किया वाकई में सभी उसकी पूरी पूरी तारीफ कर रहे हैं कि आखिर सुनील ने इस गुत्थी को सुलझाने में इतना कम समय में गजब का टैलेंट दिखाया है सुनील ने। तो सुनील और उसकी टीम वहाँ आती है, पूरी की पूरी टीम आती है। इधर सीओ साहब की नई पोस्टिंग होती है। सीओ चावला अपनी गाड़ी से तुरंत वहाँ आते हैं, देखते हैं बॉडी को, उसके हाथ पे मेहंदी से कुछ लिखा हुआ है।
सब कुछ वो गुत्थी को सुलझाने में लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर ये बॉडी इस पानी के अंदर चली जाती तो शायद हो सकता था कि ये आगे चली जाती, बाड़मेर जैसलमेर तक चली जाती और इसका कोई सुराग नहीं मिलता। यहाँ सीओ चावला ने एक तत्परता दिखाई और ईमानदारी का सबूत दिया कि अगर सीओ चावला की जगह कोई और अधिकारी होता तो वो शायद कहता कि ठीक है, आप जानकारी दे दो इसको, न्यूज़पेपर्स में कोई होगा तो आ जाएगा, वरना देखेंगे कौन इतनी मशक्कत करे, अधिकारियों के पास कहाँ टाइम रहता है। लेकिन कुछ सीओ चावला जैसे अधिकारी होते हैं जिनके दिमाग में सिर्फ काम के प्रति लगन और ईमानदारी भरी हुई होती है, तो बस वो अपने काम में लग जाते हैं। सीओ चावला ने ये निर्देश दिए कि अब इस गुत्थी को कैसे करके सुलझाना है, क्या करना है, इसके एक रोड मैप बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं। तो रूपरेखा बनाई जाती है, वो पास के गांव में जहाँ गोगलियावाली था वहाँ जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि इस तरह से एक ट्रैक्टर और ट्रॉली आई थी और ट्रैक्टर और ट्रॉली आई थी, हमसे पूछा था कि नहर के किनारे चढ़ने वाला रास्ता कौन सा है, तो हमने बताया भी था, लेकिन वो यहाँ से भाग निकला। सीओ चावला का दिमाग चाहता है कि वहाँ पर जैसे ही बॉडी को निकालता है तो वहाँ कुछ जो कचरा था बॉडी के साथ वो नीचे गिरा हुआ था। अंदेशा लगा लिया था कि जिस साधन में ये लाया है और निशान थे वो ट्रैक्टर और ट्रॉली के थे, तो जाहिर सी बात है कि और कोई साधन नहीं आया, क्योंकि उस नहर के किनारे पर इतने कोई साधन नहीं चलते हैं। अब ये पूरा पता लगा लिया था कि एक ट्रैक्टर और ट्रॉली के माध्यम से इस बॉडी को लाया गया है और उस ट्रैक्टर और ट्रॉली में कुछ कचरा भी है जो बॉडी के साथ गिरा था। बस यही सबूत थे पुलिस के पास, और कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत के बिना पुलिस करती तो करती क्या, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और आसपास पूछताछ की तो वहां से पता चला कि एक ट्रैक्टर और ट्रॉली आए थे इस रास्ते से और उसके अंदर वाकई में कचरा डाला हुआ था, लेकिन हमें ये पता नहीं कि उसके अंदर एक बॉडी भी थी। बस अब क्या था, सीओ चावला ने अपनी पूरी टीम को लगा दिया कि छतरगढ़ से लेकर के अनूपगढ़ तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरा आते हैं वो सब देखे जाएं। सबसे पहले छतरगढ़ थाना का कैमरा खंगाला गया तो उसमें पता लगा कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं, उसके अंदर एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए हैं। धीरे धीरे वो रोजड़ी तक जाते हैं। रोजड़ी एक गांव है जो अनूपगढ़ जिले की सीमा के अंदर आता है, पहले ये गंगानगर का हिस्सा हुआ करता था। वहां तक वो महिला उस ट्रैक्टर के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रोजड़ी के बाद वो महिला गायब हो जाती है और उसके बाद में वो किसी बाइक का सहारा लेती है। अब पूरा पता चल चुका था कि अब मामला है जो बस सलटने ही वाला है। बस दूसरा ही दिन था और पुलिस की टीम है सीसीटीवी को देखते देखते गरसाना तक जा पहुंची थी। अब आ चुका है निर्णायक दिन। अब तीसरा दिन है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गरसाना तक पहुंचा जा चुका था। सीओ चावला लगातार फोन कॉल से अपने जो सिपाही थे उनके साथ संपर्क में थे कि आखिर आप कहाँ तक पहुंचे, कौन सी जगह तक पहुंचे, क्या हुआ उस केस में, अभी आप कौन सी जगह हो। गरसाना से जैसे ही आगे जाते हैं पतरोड़ा एक टोल आता है, उसके बाद में वो फुटेज अनूपगढ़ तक ले जाते हैं। अब तीसरा दिन था, अनूपगढ़ के एक गांव में जाकर के वो ट्रैक्टर और ट्रॉली मुड़ जाते हैं। अब नजदीकी एक ठेका होता है, शराब का ठेका। पुलिस वहां जाती है और पूछती है उस गांव के नजदीक कि क्या भाई आपने इस प्रकार की कोई ट्रैक्टर और ट्रॉली देखी है, ये आप देखिए, आपके यहाँ से निकली है, आपने देखा है। वो कहता है कि हाँ, ये ट्रॉली तो शायद उसकी हो सकती है, अगर आप जाएं तो वहां जा सकते हैं। पुलिस उसके घर रवाना होती है। इधर ठेके वाला उसको फोन कर देता है कि भाई तेरी ट्रॉली कहाँ है। तो बोलते हैं कि ट्रॉली तो मेरी उसको दी हुई है। तो बोले कि पुलिस तेरे घर पे आ रही है, तुझसे पूछताछ करेगी और बहुत बड़ा मामला हो चुका है। अब उसके घर जाते हैं, बोलते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं कि तेरी ट्रॉली कहाँ है भाई। वो कहते हैं कि मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं, ट्रॉली मैंने उस आदमी को दी हुई है। उसको साथ बिठाते हैं, वहां पहुंचते हैं। अब आगे जैसे ही सिविल वर्दी में जैसे पुलिस पहुंचती है तो उसकी सास को भनक लग जाती है और वो वहां से भाग निकलती है। लेकिन उसका जो पति है वो आराम से बैठा रहता है। जैसे ही देखता है तो सारा मामला एकदम समझ में आ जाता है कि आखिर क्या हुआ है और कैसे हुआ है। बस फिर पुलिस रिमांड पे लेती है और डिटेन करती है। तो पूछताछ में वो सारी की सारी कहानी है वो निकल के सामने आती है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी का मर्डर किया और उसके बाद में एक ट्रॉली मांगी गई और ट्रॉली के अंदर उसको डाला और उसके ऊपर कचरा डाल दिया। उसके बाद में हमने सोचा कि बड़ी नहर में इसको डाल देंगे, लेकिन पुलिस ने कहा कि तुमने यही गलती कर दी कि जब बॉडी को निकाला तब तुमने सुराग छोड़ दिया और जब नहर में डाला तो वो पूरी तरह से नहीं गई और इसलिए अब तुम्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
तो ये था एक ब्लाइंड मर्डर का सच्ची घटना और सच्चा किस्सा जो मैंने आपके सामने रखा। सीओ चावला अगर नहीं होते तो इस मर्डर केस की कभी कोई गुत्थी नहीं सुलझा पाता और ना ही कोई इतनी दिलचस्पी बताता। मर्डर केस, ब्लाइंड मर्डर केस तो बहुत होते हैं, लेकिन इस तरीके के भी केस होते हैं जहाँ पर कोई भी सुराग नहीं छोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी चोर कहीं ना कोई सुराग तो छोड़ ही देता है। बने रहें आप हमारे साथ, मन मिलते हैं एक नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।